जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल एमएससी पुष्पेंद्र। आज हम कक्षा 10 का एक टॉपिक कल प्रकाश पढ़ाए थे, आज उसके आगे प्रकाश का परावर्तन लेके आए हैं। चलो देखा जाए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब होता है टकरा कर वापस लौटना। इसकी परिभाषा में लिखते हैं, आप परिभाषा एक बार देख लो। अब चलो देखा जाए। हमारे पास प्रकाश के परावर्तन का चित्र बन गया। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पानीदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने, जैसे आप इसमें ये हमारा क्या है बोर्ड, आप किसी भी चिकने तल पर आप टार्च मारो, देखो उसको उस तल से टकरा कर प्रकाश वापस लौट जाता है। जब किसी चिकने तल से प्रकाश टकरा कर वापस लौटे तो इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। चाहे देखो आप कभी आप इस यह बोर्ड क्या है, चिकना है, अगर इस बोर्ड पे आप प्रकाश मारोगे देखो टकरा कर वापस लोगे, पूरा नहीं लौटेगा, थोड़ा थोड़ा लौटेगा। तो चाहे थोड़ा लौटे चाहे ज़्यादा लौटे, अगर प्रकाश लौट रहा है तो परावर्तन हो रहा है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने और पालीदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो हम एक चित्र बनाए हैं। देखो चित्र क्या है, चित्र क्या है, एक हमारा एक दर्पण है M1 और M2। दर्पण क्या है, एक दर्पण माने शीशा। दर्पण कौन सा दर्पण है, यह है समतल दर्पण। एक समतल दर्पण है, यह जो दर्पण है समतल दर्पण। दर्पण क्या मान लिया, M1 और M2। M1 M2 एक समतल दर्पण है। अब इस पर एक किरण आ रही है। देखो यहाँ से कोई हम मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बच्चा टार्च मारा इस चिकने शीशे पर, जब इधर से टार्च मारा तो प्रकाश जो आ रही है, टार्च मारते समय जो प्रकाश आएगी उस प्रकाश को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। इधर से प्रकाश किरण आ रही है, जो यहाँ पर पड़ी है, कहाँ, बिंदु बी पर। बिंदु बी पर पड़ने के पश्चात किसकी दिशा में चलेगी, BC दिशा में। जो प्रकाश आई और टकरा कर चली गई, जो प्रकाश आई और टकरा कर जब जा रही है, इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। जो किरण टकरा के जा रही है इसको परावर्तित किरण, और जो प्रकाश आ रही है प्रकाश की किरण उसे आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और परावर्तन होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आप समझ पाए। अब यह इनके बीच हम एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब को दिखाते हैं यन से। किसे दिखाते हैं, यन से। अभिलंब को किसे दिखाते हैं, यन से। अब देखो अभिलंब, जब अभिलंब हम खींच देंगे तो कुछ भाग इधर बचे, कुछ भाग उधर बचेगा। जब जो इधर का भाग है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का भाग, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का भाग जो है उसको, उसके बीच एक कोण बन रहा है, उस कोण को कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। और देखो जो अभिलंब है और परावर्तित किरण है इसके बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आपको याद होना चाहिए। जब प्रकाश, परिभाषा अगर आपको याद रहेगी तभी समझ पाएंगे। परिभाषा याद कर लो, इसके जो नियम है नियम खत्म हो गए, बस इतना आप समझ लो, नियम भी याद हो गया, परावर्तन तो याद ही हो गया। देखो क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने माने कोई पेंट किया या तल हो, कोई चिकना तल हो जहाँ से प्रकाश टकरा सकता है। जैसे कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। जब प्रकाश टकरा के वापस लौटे तो परावर्तन हो रहा है, अगर नहीं टकरा कर वापस ना लौटे इसे परावर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो इधर आपतित किरण आई, मतलब एक प्रकाश इधर आया और टकरा कर उधर चला गया। एक चीज़ याद रखो, जो किरण आएगी जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए टकरा कर वापस लौट जाएगी। अगर यहाँ पर एक शीशा है, यहाँ पर एक शीशा, अगर आप टार्च ऐसे मारोगे टकरा कर ऐसे चला जाएगा। अगर आप प्रकाश सीधा भेजे तो प्रकाश सीधा वापस लौटेगा, कभी ट्राई कर लेना। अगर प्रकाश इधर भेजे, एक कुछ कोण बनाते हुए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कुछ कोण बनाते हुए प्रकाश किरण आएगी, तो जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए चली जाएगी। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश टकरा कर वापस जाए इसे कहेंगे परावर्तन। अब इसके कुछ नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसको भी देख लेते हैं। देखो अब देखो इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसका नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ध्यान से देखेंगे। अब इसके नियम बहुत आसान है। आसान क्या है, आपतित किरण, पहले नियम क्या है, इसके दो नियम है। पहले नियम क्या है, आपतित किरण। कौन किरण, आपतित किरण। आपतित माने आने वाली किरण और टकरा कर जाने वाली किरण, कौन क्या हो जाएगा, आपतित किरण। आपतित किरण और आपतित किरण और टकरा कर जो जा रही है उसको किरण, उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण।
आपतित किरण, परावर्तित किरण। और देखो आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया। अब इनके बीच में या जहाँ पर टकराने जो बिंदु है, इस जहाँ पर दोनों बिंदु जो दोनों किरणें टकरा रही हैं, इस किरण को कहते, इस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब बना है, देखो पहली आने वाली किरण, दूसरा जाने वाली किरण, अब तीसरा जो इस बिंदु पर बना अभिलंब है, क्या है? लिखेंगे आपतन बिंदु पर बना अभिलंब। आपतन बिंदु पर बना अभिलंब। तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम क्या है? आने वाली किरण और टकरा कर जाने वाली किरण, और उस जहाँ पर दोनों किरण टकरा रहे उस पर जो बना अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। खत्म। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के, याद होना चाहिए। दो नियम हो गए। जो आपतन कोण है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण आई बराबर कोण आर हो गया। कोण आई बराबर कोण आर, इसको भी कह सकते हैं। आने वाली किरण और जाने वाली किरण की अभिलंब, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आया? बस प्रकाश का परावर्तन इतना ही था। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दें, न समझ में तो डिसलाइक करके छोड़ दें। अगर कहीं भी ना समझे कमेंट करके बता दें, फिर से समझा देंगे, दूसरे तरीके से वीडियो बना देंगे। आप पढ़े आज क्या? प्रकाश का परावर्तन। एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलें। डेली वीडियो आपके पास आएगी कक्षा 10 के फिजिक्स का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।